देखो लास्ट क्लास में मैंने एक ही चीज बताई थी, कौन सी चीज? एक केस बता दिया था, व्हेन ड्रॉवर रिटेन्स द बिल टिल मैच्योरिटी डेट एंड, ठीक है, और फिर वो क्या करता है, पैसा रिसीव कर लेता है। जब ड्रॉवर बिल को मैच्योरिटी डेट तक अपने पास रखता है और बिल का पैसा रिसीव कर लेता है। अब दूसरा केस पढ़ाने जा रहा हूँ कि जब ड्रॉवर क्या करता है, बिल को क्या करता है, बैंक पे जाता है और बैंक से डिस्काउंट करा लेता है। देखो जरा फिर से मैं कह रहा हूँ, वीडियो के अंदर क्वेश्चन में लगा दूंगा, पहले बस अपनी तरफ से समझा रहा हूँ तुम्हें। देखो क्या कह रहा हूँ, मिस्टर ए है और मिस्टर बी है, ठीक है। अब हुआ देखो क्या, सबसे पहले देखो मैं कह रहा हूं मिस्टर ए माल बेचेगा, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, ₹4 10,000, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹4 10,000, 10,000 रुपए का माल बेचा उधार, ठीक है जी। 10,000 रुपए का माल बेचा उधार, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? अब उसके देखो, अच्छा कब बेचा, मैं फिर से बोला, मैं अपने क्वेश्चन के अंदर जितने भी चारों केस कराऊंगा, चारों में मैं मान के चलूंगा जनवरी की 1 तारीख को माल बेचा गया। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को माल बेचा, कब बेचा? 1 जनवरी 2019 को, ठीक है जी। माल बेचा, ए ने बी को माल बेचा उधार, एंट्री बोलो, एंट्री बोलो क्या होगी? B2 कितने रुपए का माल बेचा? B2 सेल्स, देखो जी, बी हमारा एसेट है, डेटर है, बढ़ रहा है इससे डेबिट, और सेल्स हमारा रेवेन्यू बढ़ रहा है इसलिए क्रेडिट, ठीक है जी। और अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच लगाए तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम, तो ये हमारी रेवेन्यू है, गेन है, रेवेन्यू है, इनकम है, ठीक है जी। दूसरा देखो इधर, ये खरीदेगा इससे, तो ये क्या करेगा? परचेज, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ए, कितने रुपए? 10,000। अच्छा यहां पर भी रूल लगेगा? यस लगेगा रूल। देखो अगर हम अमेरिकन अप्रोच लगाए, मॉडर्न अप्रोच, तो क्या होता है, परचेज हमारा क्या है? एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या करते हैं? डेबिट, परचेज हमारा एक्सपेंस है, बढ़ रहा है इसलिए डेबिट। और ए हमारी क्या है? लायबिलिटी, क्रेडिटर, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। और अगर वैसे लगाए ट्रेडिशनल अप्रोच, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। पर्सनल अकाउंट है, गिवर है, पर्सनल अकाउंट अगर देने वाला तो उसको क्रेडिट करते हैं। दोनों अप्रोच से तुम सोच सकते हो। अब देखो जरा, अब क्या होगा, अब मिस्टर ए बिल बनाएगा, मिस्टर ए बिल ड्रॉ करेगा, और बिल ड्रॉ करके किसको देगा? इसने लिखा कि ₹10,000 का बिल लिखा गया है, ठीक है, न्यू दिल्ली में, और इस डेट को, कौन सी डेट को? 1/1/2019 को। पे टू मी और माई ऑर्डर लिख दिया पूरा प्रॉपर इसने, और सब कुछ यहाँ एड्रेस लिख दिया। अब इसने बिल बना के किसको दिया? मिस्टर ए ने बिल बना के किसको दिया? बी को, और बी ने इस बिल पे साइन कर दिए, बी ने साइन कर दिए, और बी साइन करके बिल वापस कर देगा रिटर्न किसको? बी ने बिल को साइन किया और साइन करके किसको दे दिया बिल? ए के पास। अब बताओ बिल किसके पास है? ए के पास। सुनना, मेरे फिर से बता रहा हूं, मिस्टर ए बिल को बनाता है, बनाकर बी को देगा, तो कोई एंट्री होगी क्या? नहीं। अभी तक इसको हम ड्राफ्ट बोलते हैं, ड्राफ्ट बिल है, ठीक है। जब बी इस पे साइन करके, जब बी इस पे साइन करके वापस किसको देगा? ए को, तो एंट्री पास की जाती है, ठीक है। जब ए बिल बना के बी को देता तो कोई एंट्री नहीं की जाती, तब तक उसको ड्राफ्ट बिल बोलते हैं, उसको बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं बुलाते, ये रफ है कागज। जैसे इस पे बी अपने सिग्नेचर करेगा और सिग्नेचर करके किसको दे देगा? ए को। अब बिल किसके पास आ चुका है? ए के पास, तो ए एंट्री करेगा, बताओ ए क्या एंट्री करेगा? ए क्या एंट्री करेगा? बी आर अकाउंट डेबिट टू बी, ठीक है, 10,000।
बी आर टू बी, बी आर टू बी, कोई डाउट है क्या? अच्छा अब देखो सुनो, पहले मैंने बी को डेटर बनाया था पहली वाली एंट्री में, पहली वाली एंट्री में मैंने बी को क्या बनाया, डेटर। अब इसी डेटर ने, जो मेरा डेटर था वो आया, उन्होंने मेरे को बिल साइन करके दे दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, बी आर आ गया। मैं कहूँ बी आज से चल तू डेटर नहीं है, डेटर के नाम की एसेट खत्म, और किसके नाम की एसेट आ गई, बी आर के नाम की। तो बी आर के नाम की एसेट बढ़ गई और डेटर के नाम की एसेट हट गई। तो मैं कह रहा हूँ बी आर मेरी एसेट है, बढ़ रही है इसलिए डेबिट, और बी हमारी एसेट थी, घट गई इसलिए क्रेडिट, क्योंकि उस डेटर ने क्या दे दिया है, बिल साइन करके दे दिया। तो बी आर के नाम की एसेट बढ़ जाएगी, डेटर के नाम की एसेट घट जाएगी। कोई डाउट तो नहीं है, बी आर अकाउंट डेबिट टू बी। कोई प्रॉब्लम है किसी को, बी आर टू बी? अच्छा तो अगर रूल लगाएं तो बी आर हमारी एसेट है, बढ़ रही है डेबिट, और बी हमारी लाइबिलिटी एसेट है, घट गई इसलिए क्रेडिट। ठीक है। अच्छा क्या ट्रेडिशनल अप्रोच लगेगी यहाँ पर? यस लगेगी। अगर हम बी आर को रियल मानते तो बी डेबिट वर्ड कम्स इन, रियल में क्या होता है, रियल जो रियल के केस में क्या होता है, जो आता है उसे डेबिट करते हैं। तो बी आर हमारे पास आ रहा है तो डेबिट वर्ड कम्स इन। और पर्सनल बी एक पर्सनल अकाउंट है, किसी आदमी का खाता है, पर्सनल गिवर होता है तो क्रेडिट करते हैं, रिसीवर होता है तो डेबिट करते हैं। तो बी हमें दे रहा है तो बी क्या है, गिवर, तो क्रेडिट द गिवर। रूल कहता है डेबिट वर्ड कम्स इन क्रेडिट द गिवर, डेबिट वर्ड कम्स इन क्रेडिट द गिवर, दोनों रूल लागू होते हैं। अब इधर आ जाओ, अगर इस मतलब मिस्टर ए क्या करा, बी आर आया, किसने दिया, बी ने, यही ना। अब जरा देखो, अब क्या रही हमने क्या किया, मिस्टर ए क्या, मैं कर बी क्या कर रहा है, बी बिल साइन करके ए को दे रहा है। तो देखो ए पहले देखो, पहले मिस्टर बी ने किसको क्रेडिटर बना रखा है, ए को क्रेडिटर बना रखा है। क्यों कर बना रखा है, कह रहा है यार मैंने इस आदमी से 10,000 का उधार खरीदा है, इसको पैसा देना, तो मेरा क्या क्रेडिटर। मैंने मिस्टर ए से 10,000 का सामान खरीदा तो उसको 10,000 रुपए देने हैं, और 10,000 रुपए देने हैं, तो ये मेरा क्या होगा, क्रेडिटर। जिस व्यक्ति को से हमने उधार खरीदा है, जिसको पैसा देना होता है, वो हमारा क्या होता है, क्रेडिटर। मिस्टर ए क्रेडिटर है, और क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी होती है, बड़ी थी इसलिए मैंने क्रेडिट किया था। अब इसको मैंने कहा, देख मिस्टर ए को मैंने बोला ये लो एक काम करो, मैं बिल एक्सेप्ट कर रहा हूँ, बिल को साइन करके इसने दे दिया। जब इसने बिल को साइन करके दे दिया तो कहेगा देख अब तू क्रेडिटर नहीं रहा मेरा, अब तो मेरा मैं, ठीक है, मिस्टर ए को क्या करा है, आज से आप क्रेडिटर नहीं हो, ठीक है, क्रेडिटर के नाम की लायबिलिटी मेरी खत्म, मैं आपको क्या दे रहा हूँ, बीपी, बिल साइन करके दे रहा हूँ, मुझे इस बिल का पैसा देना है, क्रेडिटर का पैसा नहीं देना है। तो हमारा क्या होगा, ए की नाम की लायबिलिटी खत्म हो जाएगी और क्या आ जाएगी, बीपी की। तो जब लायबिलिटी खत्म होती है तो क्या करते हैं, डेबिट, कम होती है तो डेबिट, और नई लायबिलिटी आएगी तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। एंट्री बोलो, ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, बिल्स पेबल ए टू बीपी, ठीक है जी। और डेट वही रहेगी दो। अच्छा ये डेट में यहाँ लिख रहा हूँ ना, ये दोनों के लिए मान के चलो, ये इसके लिए भी डेट है और इसके लिए भी डेट है, फालतू में मैं यहाँ पे लिखूंगा टाइम खराब होगा। सेम डेट को इसने बिल लिखा होगा तो सेम डेट को इसने माल बेचा होगा तो इसने माल खरीदा होगा, सेम डेट को इसने बिल लिखा होगा, लिख के इसको दिया होगा, उसने साइन करके इसको दिया होगा, तो इसके बाद बिल आया होगा तो इसने बिल दिया होगा सेम डेट को। अब बताओ जरा, अगर हम इसमें रूल लगाए तो ए हमारी लायबिलिटी घट रही है इसलिए डेबिट, और बी भी हमारी लायबिलिटी है बढ़ रही है इसलिए डेबिट, क्रेडिट। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट, लायबिलिटी घटती है तो क्या करते हैं, डेबिट। रूल पढ़ा हुआ तुमने। अच्छा अगर वो वाला रूल लगाए तो देखो, डेबिट द रिसीवर, ए पर्सनल है, एक आदमी का खाता है, और आदमी का खाता होता है और वो रिसीवर होता है तो डेबिट करते हैं, तो डेबिट द रिसीवर, ए रिसीव कर रहा है। अच्छा बीपी को ना, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बीपी को कई लोग पर्सनल किताबों में ना पर्सनल लिखा होता है, अगर हम उसको रियल मानेंगे तब तो चल जाएगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट वर्ड गोज आउट, रियल जा रहा है इसलिए क्रेडिट। लेकिन ठीक है, तो किताबों में ना कभी कभी बीपी और बीआर को पर्सनल बोलते हैं, कई किताबों में बीआर को उनको क्या कहते हैं, रियल मानता है, और बीपी को पर्सनल मानता है। तो कायदे से बोलो, या तो या पर्सनल बोलोगे या रियल बोलोगे, या बीआर और बीपी या तो पर्सनल बोलो या रियल बोलो। कई लोग कहते हैं भाई सोर्स क्या है, पीछे का देखो, पीछे क्या आदमी है, ये बीपी और बीआर उस आदमी के लिए है, तो क्या कहते हैं, रियल है और पर्सनल है। लेकिन अगर तुम इसको एक डॉक्यूमेंट मान रहे हो जैसे कि वो तुम्हारा बिल, तो फिर रियल मानेंगे। मैं तो कहता हूँ रियल पर्सन की हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच न लगा के हम अमेरिकन अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच जो पढ़ाई थी, एसिड बढ़ती है तो डेबिट, एसिड घटती है क्रेडिट, वो हर जगह लगती है, फ्लॉप भी नहीं होती। ये वाली अप्रोच कहीं ना कहीं फ्लॉप होगी, अभी दिखा दूंगा कहाँ फ्लॉप होगी। पहले बताओ यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बताओ जरा बिल किसके पास पड़ा हुआ है, ए के पास बिल पड़ा हुआ है। अच्छा ए के पास बिल पड़ा हुआ है
तो ए चाहे तो अगर ए को अगर पैसे की नीड है, मान लो ए को पैसे की नीड पड़ेगी, हो सकता है पैसे की नीड 1 जनवरी को पड़ जाए, हो सकता है पैसे की नीड 10 दिन बाद पड़ जाए, हो सकता है पैसे की नीड 1 महीने बाद पड़ जाए। ठीक है, मान लो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 1 महीने बाद पैसे की नीड पड़ गई, हो सकता है क्वेश्चन में बोल दे कि इसी दिन नीड पड़ गई पैसे की, उसको जरूरत पड़ गई। तो अगर मैं कह रहा हूँ मिस्टर ए को पैसे की जरूरत पड़ गई, मिस्टर ए को पैसे की जरूरत पड़ेगी आज ही, 1 महीने बाद, 1 महीना बीता और मिस्टर ए को पैसे की जरूरत थी, लेकिन मिस्टर ए क्या इस आदमी के पास जाएगा बी के पास, भाई तू बिल का पैसा निकाल। 1 महीने बाद, 1 महीने बाद कौन सी डेट आएगी? 1 फरवरी। मान लो 1 फरवरी आई, 1 फरवरी को, ठीक है, 1 फरवरी 2019 को, ठीक है, 1 फेब को भाई क्या हुआ, 1 फेब को मिस्टर ए को पैसे की जरूरत है, बहुत जरूरत है। अब पैसे की जरूरत तो है लेकिन इसके पास पैसा है नहीं, तो लेकिन इसके पास एक 10,000 रुपए का बिल पड़ा हुआ है, 10,000 का बिल पड़ा हुआ है, एक 10,000 का बिल है, तो अब बिल है तो सही, लेकिन ये बिल का पैसा इससे मांग नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसको 3 महीने का टाइम दे रखा है। मैंने बोला ना हमारे हर एक क्वेश्चन में बिल कितने महीने का होगा? 3 महीने का। ठीक है, 3 महीने का बिल है। ठीक है, जितने भी मैं अभी केसेस पढ़ा रहा हूँ सब में मैं मान के चल रहा हूँ बिल 3 महीने का है, जनवरी की 1 तारीख को लिखा गया है। ठीक है, तो जनवरी की 1 तारीख को बिल लिखा गया, 3 महीने का है। तो कायदे से बात करूं, मिस्टर ए के पास मिस्टर बी से पैसा निकलवाने का टाइम कब आएगा? देखो, जनवरी की 1 से फेब की 1 महीना, फेब की 1 से मार्च की 1 2 महीना, मार्च की 1 से अप्रैल की 1 3 महीना प्लस 3 दिन, अप्रैल की 4 तारीख आएगी इसकी मैच्योरिटी डेट। अप्रैल की 4 तारीख को हम मिस्टर बी के पास जाएंगे और कहेंगे पैसा निकाल, लेकिन मुझे तो 1 फेब को पैसे की जरूरत पड़ गई, मुझे बहुत जरूरत है पैसे की, अब क्या करूं? तो अगर पैसे की जरूरत पड़ जाती है और क्या कहते हैं, हम भी इसके पास तो मांग नहीं सकते क्योंकि इसकी मैच्योरिटी डेट तो अप्रैल की 4 तारीख है, तो हम क्योंकि हमने इससे एग्रीमेंट कर लिया है, बातचीत कर ली है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें पैसे की जरूरत है तो हम उस जो हमारे पास बिल पड़ा हुआ है हम उस बिल को ले जाकर अपने बैंक में दे सकते हैं और बैंक को बिल देकर बैंक से पैसा ले सकते हैं। ठीक है, अब जरा सोचो, मेरे पास बिल था, ये 10,000 का बिल था, मैं गया बैंक के पास 1 फरवरी को, मैंने बोला बैंक वालों को कहा सर ये बिल ले लो और मुझे पैसा दे दो, तो बैंक वाले कहेंगे एक बात बताओ, ये आप 1 फरवरी को मेरे पास पैसा मांगने आए हो, 10,000 का बिल है, 1 फरवरी को तुम कह रहे हो ये बिल ले लो मुझे पैसा दे दो, चलो ठीक है मैं आपको बिल ले लेता हूँ, पैसा देता हूँ, पर मैं आपको 10,000 क्यों दूं? एक बात बताओ, आप मुझे एक कागज का टुकड़ा यानी बिल दे के चले जाओगे और आप मुझसे 10,000 रुपए ले जाओगे, मैं तो 2 महीने तक बैठ के इंतजार करूंगा, फेब की 1 से मार्च की 1, मार्च की 1 से अप्रैल की 1 प्लस 3 दिन, 4 अप्रैल को जाके पैसा मिलेगा ना। आप मेरे पास 1 फेब के आए हो, 1 फेब से भी तो मुझे 2 महीने वेट करने पड़ेंगे, 2 महीने 3 दिन। एक देखो जरा, 1 फेब को बैंक के पास गए, 1 फेब से लेकर 1 मार्च 1 महीना, 1 मार्च से 1 अप्रैल 2 महीना प्लस 3 दिन, अगर हम यहां से काउंट करेंगे तो 3 महीने प्लस 3 दिन होंगे, और 1 फेब से काउंट करूं तो 2 महीने। बैंक वाला मैं पागल दिखता हूँ कि मैं 2 महीने वेट करूंगा? आपको मैं अभी 10,000 दे दूं और मैं 2 महीने तक इंतजार करूं, 2 महीने बाद पैसा मिलेगा, तो मेरे को क्या फायदा? बताओ, तुम एक कागज का टुकड़ा देके मुझसे 10,000 रुपए ले जा रहे हो और मैं ऊपर से मैं 2 महीने वेट भी करूंगा, 2 महीने बाद पैसा मिलेगा, मैं क्यों दूं आपको पैसा? तो बैंक वाला देता किस लिए? सुनना, बैंक का देखो जी, ये जो 2 महीने में पहले पैसा दे रहा हूँ ना आपको, आप फरवरी की 1 तारीख को मेरे पास आए हो, अगर आप बैंक इस आदमी से पैसा लेने जाओगे ना तो 2 महीने तुम्हें वेट करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें ये आदमी तुम्हें पैसा देगा, और मैं वो 2 महीने जो पैसा तुम्हें 2 महीने बाद मिलना था मैं तुम्हें अभी दे रहा हूँ, और अभी दूंगा तो मैं पागल दूंगा, मैं तो ब्याज लूंगा। तो बैंक वाला 2 महीने का ब्याज काटता है। अब यार अगर कंफ्यूजन होगी तुम्हें ये देखना पड़ेगा हम बैंक के पास बिल की मैच्योरिटी डेट से कितने पहले ले गए। देखो, हालांकि हम मैच्योरिटी डेट यहां से काउंट करते हैं, जिस दिन बिल लिखा था जैन की 1 से फेब की 1 महीना, फेब की 1 से मार्च की 1 2 महीना, मार्च की 1 से अप्रैल की 1 3 महीना प्लस 3 दिन, अप्रैल की 4 तारीख मैच्योरिटी डेट, लेकिन मैंने बिल को डिस्काउंट कब करवाया? 1 फरवरी को। बिल को बैंक के पास कब ले गया? 1 फरवरी को। बिल को लेके गया 1 फरवरी को, तो 1 महीना तो बीत ही चुका है, अभी भी तो मुझे 2 महीने वेट करने पड़ेंगे। अगर मैं इस आदमी से पैसा लेना चाहता हूँ तो मुझे 2 महीने क्या करना पड़ेगा? वेट। अब मैं 2 महीने वेट करूं तब जाके मुझे पैसा मिलेगा, और बैंक मुझे वो पैसा अभी दे रहा है, तो बैंक कहेगा सर मैं आपको 2 महीने पहले पैसा दे रहा हूँ तो 2 महीने का ब्याज नहीं लूंगा क्या?
तो बैंक से हम बैंक के पास हम जितने महीने पहले जाएंगे बैंक उतने महीने का हमसे क्या लेगा, ब्याज, जिसको हम बोलते हैं डिस्काउंट चार्जेस। हम उसको इंटरेस्ट ना बोल के डिस्काउंट चार्जेस बोलते हैं, ठीक है। तो बैंक हमें बिल का पूरा पैसा कभी भी नहीं देता, डिस्काउंट काटने के बाद देता है, ठीक है जी। अब देखो मैं क्या था, बैंक के पास हम जब फरवरी में जाएंगे तो बैंक कहेगा देखो जी वो मैं आपको 2 महीने पहले पैसा दे रहा हूँ और ये पैसा आपको 2 महीने बाद मिलता है, तो 2 महीने का ब्याज काटूंगा, ठीक है, और 12% रेट से काटूंगा। मैं अपनी तरफ से 12% बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में 10% हो सकता है, 5% हो सकता है, जो भी होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर लेंगे सॉल्व। मान लो 12%, तो उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अब जरा देखो, मान लो बैंक ने ब्याज काटा और ब्याज को हम क्या नाम दे रहे हैं, डिस्काउंट। पहले मैं डिस्काउंट निकाल रहा हूं, डिस्काउंट कैसे निकलेगा, 10,000 का बिल है, बैंक जाएगा 10,000 का बिल है और कह रहा है कि 12% रेट से मैं इंटरेस्ट लूंगा, तो 12% का मतलब 12/100, और मैं तुम्हें कितने महीने पहले दे रहा हूँ पैसा, 2 महीने, तो 2 महीने का ब्याज लूंगा, तो 2 महीने का ब्याज कितना है भाई, 200 रुपए। तो देखो बैंक हमसे 200 रुपए क्या लेगा, इंटरेस्ट, जिसको हम बोलते हैं डिस्काउंट चार्जेस, डिस्काउंट, ठीक है। यानी क्या होगा, जब हम बिल ले जाके बैंक को देंगे तो बिल बैंक को दे दिया 10,000 का, बैंक ने हमें से कहा देखो 200 रुपए काटूंगा 2 महीने के, हमने कहा कोई बात नहीं काट लो, बैंक ने 200 रुपए काट लिए और हमें कितने दे दिए, 9800। बैंक हमारे खाते में बिल ले लेगा और हमारे खाते में 98 बढ़ा देगा। बिल कितने वाले ले बैंक ने हमसे, 10 वाला, हमारे खाते में कितना पैसा बढ़ा है, 9800, कितने रुपए नहीं बढ़ाए, 200 रुपए, 200 रुपए उसने इंटरेस्ट काट लिया, जो हमारे लिए लॉस है। मैं कौन, मिस्टर ए, मैं बैंक को दूंगा तो मुझे 200 रुपए नहीं मिले तो मुझे तो लॉस हो गया, 200 रुपए मेरे लिए लॉस है तो मैं डेबिट करूंगा, और मेरे बैंक ने मेरे खाते में पैसा बढ़ा दिया तो मैं अपने बैंक अकाउंट को डेबिट कर दूंगा, बढ़ा दूंगा, ठीक है। और मेरे पास से कुछ जाएगा क्या, क्या चला गया, BR चला जाएगा। तो एंट्री क्या होनी चाहिए, जरा देखो एंट्री देखो, बैंक मेरे खाते में पैसा बढ़ा देगा तो मैं बोलूंगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा बढ़ गया, कितने रुपए बढ़े, 9800, ठीक है। अब बच्चे पता, जब मैं यहाँ बोलता हूँ ना बैंक अकाउंट डेबिट, तो बच्चों को सोचते कि हमने जाकर ये जो बैंक अकाउंट है ना, बैंक नहीं खोल रखा है, बैंक में पैसा बढ़ रहा है, बैंक में नहीं बढ़ रहा है, बैंक तो मेरी पासबुक को बढ़ा देगा, बैंक तो मेरे खाते में पैसा बढ़ेगा। ये जो बैंक अकाउंट मैंने लिखा ना, ये मैं अपनी किताब में, मिस्टर ए अपनी किताब में बैंक अकाउंट को डेबिट कर रहा है, जो बैंक अकाउंट का लेजर है भाई मेरे पास। मैं मिस्टर ए, मैं अपने यहाँ जो बैंक अकाउंट बनाता तो मेरा बैंक अकाउंट ही तो बताता है मेरे बैंक में कितना पैसा जमा हो रहा है और कितना निकल रहा है। जैसे बैंक वाला है मेरा बिल लेके बैंक में पैसा बढ़ाएगा, मैं कहूँगा अच्छा बैंक में पैसा बढ़ गया तो ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा बढ़ गया, मैं अपने बैंक अकाउंट को डेबिट कर लूंगा। मैं कहूँगा बैंक में पैसा बढ़ रहा है, मेरी एसेट बढ़ रही है बैंक के नाम की, बैंक मेरी एसेट बढ़ रही है, डेबिट, ठीक है। और बैंक को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, बिजनेस का नाम पर्सनल होता है तो चाहो तो बोलो डेबिट द रिसीवर, बैंक ने 9800 रिसीव कर लिए, डेबिट द रिसीवर, मेरे खाते में पैसा बढ़ गया बैंक में तो मैं डेबिट द रिसीवर, या बैंक मेरी एसेट बढ़ रही है डेबिट, दोनों रूल। अब देखो डिस्काउंट हमारा क्या है, लॉस, डिस्काउंट चार्जेस, कितना लॉस है, 200, लॉस बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट, लॉस बढ़ता है तो डेबिट, बैंक मेरी एसेट बढ़ रही है डेबिट, लॉस बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। और हमारे पास से कुछ चला गया BR, BR हमारी क्या थी, एसेट, और कितनी की गई, BR हमारी एसेट है, घट रही है इसलिए क्रेडिट। देखो बैंक मेरी एसेट है, बढ़ रही है इसलिए डेबिट, डिस्काउंट मेरे लिए लॉस है, बढ़ रहा है इसलिए डेबिट, लॉस बढ़ता है तो डेबिट करता है, और BR हमारी एसेट है, घट रही है इसलिए क्रेडिट, BR चला गया। और अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच से सोचे तो डेबिट द रिसीवर, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो लॉस है इसलिए डेबिट, और BR क्रेडिट व्हाट गोज आउट, अगर मैं इसको रियल मानूं तो जो जा रहा है उसे क्रेडिट, ठीक है जी। और अगर पर्सनल मानूंगा तो गिवर, लेकिन अब ये कंफ्यूजन रहती है यहाँ पर, तो इसलिए मैं तो बोलता हूँ कि ट्रेडिशनल अप्रोच को ना छोड़ लगा के मॉडर्न अप्रोच लगाओ, ठीक है, अमेरिकन अप्रोच, एसेट वाला रूल, लायबिलिटी वाला रूल, हो गया। आ जाओ जी, इस काम को बोलते, सुना, इस काम को बोलते हैं बिल को डिस्काउंट करवाना, क्या बोलते हैं, डिस्काउंट कराना, समझ में आ गया। जब हम बिल को ले जाके बैंक को दे देते हैं और बैंक कुछ पैसा काट के हमारे खाते में पैसा जमा कर लेता है और बिल ले लेता है, उसे बोलते हैं डिस्काउंट करना, बिल को बैंक से डिस्काउंट कराना, ठीक है। तो अगर मैं ड्रॉवर हूं और मेरे पास बिल पड़ा हुआ है और मुझे पैसे की नीड है
और मेरे पास बिल है, पैसा नहीं है, तो मैं चाहूँ तो उस बिल को ले जाके अपने बैंक को दे सकता हूँ और बैंक से पैसा ले सकता हूँ। एक तरह से बोलूँ तो मैंने बिल को बैंक को बेच दिया, ठीक है। इसको बोलते हैं बिल को भुनवा लेना, डिस्काउंट करवा लेना। तो बिल बैंक को दे दिया, अब बिल बैंक का हो गया है और बैंक ने मेरे खाते में पैसा बढ़ा दिया और कुछ पैसा काट लिया, क्योंकि कुछ समय पहले पैसा दे रहा है, जितने समय पहले पैसा दे रहा है उतने महीने का ब्याज लेगा। क्लियर हो गया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में मैंने अपनी तरफ से एज्यूम किया था 12% क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है जी, कोई डाउट तो नहीं। इस काम को बोलते हैं बिल को बैंक से डिस्काउंट करना। अच्छा, अगर मैंने बिल ले जाके बैंक से डिस्काउंट कराया तो क्या इस आदमी को खबर है मैं क्या कर रहा हूँ? इसको इन्फॉर्मेशन है, इसको जानकारी है इस चीज की कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बिल के साथ कुछ भी करूँ, उसको क्या पता मैं क्या कर रहा हूँ, तो ये उस टाइम पे कोई एंट्री नहीं करेगा, ठीक है जी। लेकिन अब बताओ जरा, अब बिल की मैच्योरिटी डेट आई, मैच्योरिटी डेट निकालना आना चाहिए। फिर से बोलो, जनवरी की 1 तारीख को बिल लिखा गया, जैन की 1 से फेब की 1, एक महीना, 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 पे खत्म करेंगे, फेब की 1 से मार्च की 1, 2 महीना, और मार्च की 1 से अप्रैल की 1, 3 महीना प्लस 3 दिन, 4 अप्रैल। 4 अप्रैल हमारी क्या है, मैच्योरिटी डेट। 4 अप्रैल को बिल की पेमेंट होनी थी, 4 अप्रैल को, 4 अप्रैल 2019, इस दिन बिल का पैसा मिला था। बताओ मैं एंट्री डालू बिल का पैसा मिलने की, मैं एंट्री लिखूं अपनी किताब में, क्यों? क्योंकि मैंने तो बिल तो पहले ही बैंक को भी दे दिया और पैसा ले चुका हूं, तो मैं एंट्री करूंगा क्या? मैं कोई एंट्री नहीं करूंगा। अच्छा, तो अगर मान लो बिल का पैसा मिलेगा, ड्रॉई ये आदमी बिल का पैसा देगा, तो कौन बिल को प्रेजेंट करेगा? बैंक। तो पैसा उसको मिलेगा, बैंक। तो एंट्री कहाँ होगी? बैंक की किताबों में। बैंक का कॉलम मैंने खोला नहीं है, बैंक की मैंने बुक्स खोली क्या? नहीं। अच्छा, लेकिन ये आदमी पैसा देगा तो ये तो एंट्री करेगा, ये कहेगा लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश। लायबिलिटी का नाम क्या है इसके पास? इसके लिए लायबिलिटी क्या है? बीपी। तो ये बोलेगा लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। अगर कैश देगा तो कैश और चेक देगा तो लायबिलिटी कितनी है? 10,000। देख लो, बीपी डेबिट करेगा ना, क्योंकि ए तो एक बार डेबिट होता है, एक बार क्रेडिट होता है। ए का नामो निशान हमारी किताबों में है, जरा देखो। ए 10,000 से डेबिट हुआ, ए 10,000 से क्रेडिट हुआ, 10,000 डेबिट 10,000 क्रेडिट। ए का खाता तो है ही नहीं किताब में। खाता किसका है? लायबिलिटी का। लायबिलिटी का नाम क्या है इस बारी? बीपी के नाम की लायबिलिटी है, और बीपी के नाम की लायबिलिटी, जब लायबिलिटी को पे करोगे तो लायबिलिटी घट रही है इसलिए डेबिट, लायबिलिटी घटती है तो क्या करते हैं? डेबिट। और कैश हमारे एसेट है, घट रही है इसलिए क्रेडिट, तो लायबिलिटी टू कैश, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। तो बीपी हमारी लायबिलिटी है, घट रही है डेबिट, और कैश हमारी एसेट है, घट रही है इसलिए क्रेडिट, कोई डाउट है क्या? चलो, ये एंट्रियां पास की जाएंगी ड्रॉअर और ड्रॉई के केस में। अच्छा, ये कौन सा केस है? मैंने बोला व्हेन ड्रॉअर, ठीक है, डिस्काउंट द बिल विद हिज बैंक एंड द बिल एंड उसके नहीं, उसके बाद तो क्या होता है? पेमेंट रिसीव होगी किसको? बैंक को। तो उसके हम बैंक की बात नहीं करें, हम तो ड्रॉअर की पॉइंट से बात करें। तो व्हेन ड्रॉअर डिस्काउंट द बिल विद हिज बैंक, ठीक है, लिखो, हेडिंग बना लेना, व्हेन ड्रॉअर डिस्काउंट द बिल विद हिज बैंक। मैं क्या लिखा? व्हेन ड्रॉअर डिस्काउंट द बिल विद हिज बैंक,